सबसे कीमती चीज़। एक जाने माने स्पीकर ने हाथ में 500 का नोट लेते हुए अपनी सेमिनार शुरू की और हॉल में बैठे सभी लोगों से उसने पूछा कि ये 500 का नोट कौन लेना चाहता है। तो हाथ उठने शुरू हो गए। फिर उसने कहा, मैं इस नोट को आप में से किसी एक को दूंगा, पर उससे पहले मुझे ये कर लेने दो। और उसने अपने नोट को मुट्ठी में चिमोड़ना शुरू किया और फिर उसने पूछा, अब कौन है जो इसे लेना चाहता है। तो अभी भी हाथ उठ रहे थे। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे ये भी कर लेने दो। और उसने नोट को नीचे गिराकर पैरों तले कुचलना शुरू कर दिया। और उसने नोट उठाया और हाथ में लेते हुए कहा कि ये तो अब थोड़ी गंदी हो गई है, लेकिन अभी भी कौन है जो इसे लेना चाहता है। तो हाथ उठने अब भी शुरू हुए थे, बहुत सारे हाथ उठे हुए थे। तो उस व्यक्ति ने हॉल में बैठे लोगों से कहा, दोस्तों, आप लोगों ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ सीखा है। मैंने इस नोट के साथ इतना कुछ किया, फिर भी आप इसे लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब होने के बावजूद भी नोट की कीमत नहीं घटी, उसका मूल्य अभी भी 500 था। उसी तरह से जीवन में हम कई बार गिरते हैं, हारते हैं, हमारे लिए हुए डिसीज़न हमें मिट्टी में मिला देते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी कोई कीमत नहीं है। आपके साथ चाहे जो भी हुआ हो, जैसा भी हुआ हो, या भविष्य में जो भी हो जाए, आपका मूल्य कम नहीं होता। आप स्पेशल हैं, इस बात को कभी मत भूलिए। याद रखिए, आपके पास जो सबसे कीमती चीज़ है वो है आपका जीवन। दूसरी कहानी, फूटा घड़ा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो रोज़ भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वो अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधों पर दोनों ओर लटका के लाता। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज़ घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा 2 सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता और किसान की मेहनत बेकार चली जाती। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। तो उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसान ने कहा, क्यों? तुम किस बात पर शर्मिंदा हो? तो घड़े ने कहा, शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 साल से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती जा रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूल को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वो रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। तो वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान ने बोला, शायद तुम नहीं जानते, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे, सही घड़े की तरफ बिल्कुल भी नहीं थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं हमेशा से ही तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? उसी तरह से हर इंसानों में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन हमें अपने कमी पर चिंता करने के वजह उस पर ध्यान देना चाहिए और उससे कुछ अच्छा हो सके इसके बारे सोचना चाहिए।